खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से, जहां मुरादाबाद समेत 30 जनपदों में उत्पादित बासमती चावल के निर्यात में बाधक बने 10 कीटनाशकों को प्रतिबंधित कर दिया गया। अमरोहा के उप कृषि निदेशक डॉक्टर राम प्रवेश ने बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुभाग 2 ने यह आदेश लागू कर दिया है। इन प्रतिबंधित कीटनाशकों को न तो फसल में इस्तेमाल कर सकेंगे और न ही इनकी बिक्री हो सकेगी। उन्होंने बताया कि धान की फसल में प्रतिबंधित कीटनाशकों का आखिरी समय में इस्तेमाल करने का उसका असर उत्पादित चावल पर रह जाता है। ऐसे में बासमती चावल के निर्यात व खपत में बाधा आने की संभावना बढ़ गई है। मुरादाबाद मंडल के जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल के करीब 3.92 लाख हेक्टेयर में धान की फसल की रुपाई हुई है। इसमें से सुगंधित यानी बासमती धान का क्षेत्रफल करीब 2.10 लाख हेक्टेयर है। मंडल में बासमती धान का उत्पादन करीब 9 लाख मीट्रिक टन होता है। किसान अधिकांश मात्रा में उत्पादित बासमती धान की बिक्री करते देते हैं। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अमेरिका व यूरोपीय देश बासमती चावल की अधिक डिमांड करते हैं। यह धान चावल में परिवर्तित होकर व्यापारियों के माध्यम से दूसरे राज्यों में जाता है और कुछ निर्यात हो जाता है। करीब 3 साल पहले निर्यात में कमी आई। जांच में पता चला कि धान की फसल में आखिरी समय में इस्तेमाल किए गए कीटनाशकों का असर चावलों में रह जाता है। इन कीटनाशकों में ट्राइसाइक्लाजोल, ब्रूपोफ्रेजिन, एसीफेट, क्लोरापाइरिफाइस, कार्बेंडाजिम शामिल थे। उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग 2 ने इन कीटनाशकों को धान की फसल में इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यूपी के इन जनपदों में बासमती चावल उत्पादित किया जाता है। इनमें प्रमुख 30 जनपद हैं: आगरा, अलीगढ़, औरैया, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, शामली, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और संभल शामिल हैं। बासमती चावल के निर्यात को लेकर संकट उत्पन्न हुआ है और सरकार की ओर से कुछ केमिकल्स को बैन किया गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये बासमती राइस हमारे देश के साथ साथ कंजम्पशन के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात होता है और वहाँ पे जो कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं जिनके कारण हमारी जो कंसाइनमेंट है वापस हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। इस वजह से सरकार ने 10 पेस्टिसाइड, जिसमें क्लोरपाइरिफास, इमिडाक्लोरपिड, हेक्साकोनाजोल, इस तरह के 10 पेस्टिसाइड उन्होंने प्रतिबंधित कर दिए हैं कि धान के खेत में ना प्रयोग किए जाएं बासमती राइस। ये पूरे प्रदेश में जो पश्चिमी एरिया है इसमें 30 ज़िले हैं। इन 30 ज़िलों में बासमती चावल होता है। इनमें इन 10 पेस्टिसाइड का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है केवल बासमती राइस के लिए। सर, ये कितने दिन के लिए किया गया है प्रतिबंधित? ये हमेशा के लिए किया गया है कि इसमें मतलब बासमती राइस में इसका ना प्रयोग करें, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट के लिए वो जाएगा तो वहाँ से कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिर बहुत नुकसान होता है, देश की छवि भी खराब होती है, इसलिए इसको ऐसा किया गया है। अच्छा, ये बैन चूँकि किया गया है, लेकिन अब वो जो दुकानदार हैं वो तो उनके पास तो ये होगा। अब किसान सब्स्टिट्यूट के रूप में मतलब क्या दूसरी कौन सी दवाइयाँ हैं जो इसमें यह है कि हम लोग इसके लिए बहुत सारे नए जनरेशन के पेस्टिसाइड्स हैं, उनका प्रयोग करें और हम लोग भी इस जन जागरूकता फैलाएंगे कि बासमती में इनका प्रयोग ना करें। ये हमारे जो क्षेत्रीय हमारे डीलर्स हैं फर्टिलाइजर्स के और पेस्टिसाइड्स के, इनके माध्यम से हम ये बता देंगे कि जब भी धान में ये रिकमेंड करें किसान भाइयों को तो इन पेस्टिसाइड के प्रयोग के लिए ना करें और उनको ये पेस्टिसाइड दें भी ना। सर, भारत सरकार की ओर से कुछ केमिकल्स दवाई को बैन किया गया है, क्या मामला है? इसका समय समय पर जो दवाइयों का रेजिडुअल इफेक्ट चेक किया जाता है, जिनका इफेक्ट फसलों में अब से ज़्यादा रह जाता है उसके दानों में, तो वो मानव शरीर के लिए घातक सिद्ध होती हैं और उससे कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए अभी जल्दी में ही धान जो बासमती राइस है उसमें 10 तरह के जो पेस्टिसाइड हैं उनको बैन किया गया है। अच्छा सर, क्या कारण है, उनको बैन क्यों किया गया है? इसका मेन कारण ये है कि हमारे जो देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बासमती चावल की खेती होती है और उसमें बड़ी मात्रा में जो चावल है वो निर्यात होता है। प्रोडक्शन का लगभग 60-70% जो चावल है वो निर्यात किया जाता है और इससे किसानों को बहुत लाभ होता है। लेकिन इसमें ये देखा गया है कि बासमती धान में लगने वाले कीटों एवं रोगों की रोकथाम हेतु किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक यूज किए जाते हैं जी। इन कीटनाशकों को वैज्ञानिक संशोधन के अनुरूप ही करने के लिए इन 10 कीटनाशकों का मतलब बंद करने की संशोधन की गई है, क्योंकि इनके रेजिडुअल इफेक्ट हैं, चावल में रह जाते हैं और इसका जो निर्यात किया जाता है वो यूरोपीय संघ को और संयुक्त राज्य अमेरिका, खाड़ी देश
इनमें निर्यात किया जाता है। वहाँ पे टेस्टिंग होती है, तुरंत पकड़ लेते हैं कि आपके यहाँ ये दवाओं का चावल में रेजिडुअल इफेक्ट है, तो वहाँ से कई बार माल वापस हो जाता है, इसलिए उनको किसानों को उसमें घाटा होता है। सर किन किन जो पेस्टिसाइड हैं किनको बैन किया गया? इस 10 पेस्टिसाइड हैं, इसमें ट्रासाइकाजोल, ब्रूफेनेजिन, एसीफेट, क्लोरिफायरिपास, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकाजोनाजोल, थायोमेथाक्साम, इमिडाक्लोप्रिड, प्रोफेनोफास, कार्बेंडाजिम। इन 10 पेस्टिसाइड को जो बासमती चावल के खेतों में हैं उनमें लगाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अच्छा, किसानों ने, चूँकि किसानों के लिए क्या मतलब वो है, मतलब क्या उनको मतलब और लगा लिया होगा तो वो कैसे उसकी रोकथाम करेंगे? तो इसमें ये जन जागरूकता द्वारा या अपने प्रेस विज्ञप्ति द्वारा या टीवी पे प्रोग्राम चला के इसके बारे में किसान को अवगत कराया जा रहा है कि भाई इन 10 केमिकलों को बासमती चावल में यूज ना करें। इनकी जगह कुछ दूसरे जो पेस्टिसाइड है उनकी सिफारिश की गई है, जैसे ट्राइफेनाकोजोल है, उसकी जगह 3 और पेस्टिसाइड हैं वैकल्पिक रूप में, उनका यूज कर सकते हैं। उनमें टेबकाजोनोल है, डाइफेनाकाजोनोल है और हेक्साकोनाजोल है। इन पेस्टिसाइड को इसकी जगह यूज किया जा सकता है और चावल के निर्यात में कोई बाधा नहीं है और विदेशों में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि इनका रेजिडुअल इफेक्ट है चावल में बहुत ही कम रह जाता है। इसी तरह ब्रूफेजोन है, इमिडाक्लोप्रिड उसमें लगा सकते हैं 17.8% से, ब्राइफेथ्रिन, फिप्रोनिल उसमें यूज कर सकते हैं। इसी तरह एसीफेट है, एसीफेट की जगह भी दूसरी दवाइयाँ जो हैं उनको लगा सकते हैं। इसी तरह और सभी के वैकल्पिक दिए हुए हैं, सभी को जो पेपर में और हमारे कृषि विभाग में उनके बारे में जानकारी मिल सकती है। किसी भी कृषि अधिकारी से संपर्क करके इसके बाद जानकारी मिल, हमारी जो गोष्ठियाँ होती हैं उसमें भी इसके बारे में बताया जाता है किसान भाई इन 10 जो पेस्टिसाइड है उसका यूज ना करें। सर ये जो बासमती राइस है अपने इसमें कौन कौन से जनपदों में ये प्रमुख रूप से होता है? बासमती राइस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः होता तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन पश्चिम में निर्यात के लिए जो मेरठ है, सहारनपुर है, ये इधर की बेल्ट है, इधर ज़्यादा होता है। मुरादाबाद मंडल में किन किन जनपदों में इन दवाइयों को बैन किया गया है? मुरादाबाद जनपद के जो 5 जनपद हैं, मुरादाबाद मंडल के 5 जनपदों में इसके लिए बैन कर दिया गया है। संदेश क्या देना चाहेंगे किसानों को? संदेश किसानों के लिए ये है कि इन 10 पेस्टिसाइड को वैकल्पिक रूप में दूसरे पेस्टिसाइड जो बताए गए हैं उनका यूज कर लें और अपनी अच्छी खेती करें और उसमें निर्यात करने में कोई बाधा नहीं आएगी और अच्छा मूल्य मिलेगा। अच्छा, यदि जो बैन किए गए पेस्टिसाइड हैं यदि किसानों द्वारा उनका यूज किया जाता है तो फिर चावल पे उनके क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? चावल में इसका रेजिडुअल इफेक्ट रह जाता है जो कई तरह की बीमारियों की लक्षण बनता है, जैसे पेट में गैस बनना है, कैंसर है, इस तरह की कई एक बीमारियां हैं जो आदमी के अंदर शरीर में पनप जाती हैं और आदमी इम्यूनिटी कमजोर होकर बीमार हो जाता है। अच्छा, जो किसान बड़े पैमाने पर बासमती चावल का जो है एक तरह से उत्पादन करते हैं, तो यदि उनके चावल में इस प्रकार के इफेक्ट पाए जाते हैं तो क्या उनका वो खरीदा नहीं जाएगा? नहीं, अपने इंडिया में तो कोई बैन नहीं है इस पर जी। और ये जो निर्यात करते हैं इनमें 3 खाड़ी देश हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोपीय संघ के देश हैं जी, उनमें इनको बैन किया गया है कि वहाँ पे चावल इसका निर्यात नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ ने एक एकीकृत डिजीज मैनेजमेंट मॉड्यूल की संस्तुति की है। उसके तहत ही भारत सरकार ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी करके इनको बंद किया गया है।